फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1, जो कि अब हमारी फाइनल रिवीजन रहेगी। और इसके वीडियो के अंदर हम इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है विद एग्जांपल हम करना सीखेंगे। बिजनेस स्टडीज का जो चैप्टर नंबर 1 है वो क्या है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट की मीनिंग से कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। मैनेजमेंट का जो वर्ड है वो हम टुकड़ों में याद करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, मैनेज प्लस मैन प्लस टी। यहां पर टी का मतलब होता है टारगेट, मैन का मतलब तो आपको पता होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है कुछ लोग काम करेंगे। कुछ लोग काम किस लिए करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ टारगेट होता है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। तो अब हमें मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली उसमें करना क्या है, मैनेजमेंट में हमने क्या करना है, उनका मैनेजमेंट में लोगों को इस तरीके से मैनेज करना है ताकि जो भी हमारे टारगेट है हम उनको क्या कर सके, अचीव कर सके। ठीक है, तो ये हमारा मैनेजमेंट का एक छोटा सा मीनिंग है। उसके बाद इसमें आपने देखा होगा कि प्रोसेस है, प्रोसेस को हम फंक्शंस भी कह सकते हैं, प्रोसेस भी कह सकते हैं। अब देखो प्रोसेस का मतलब क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इसको हम POSDC के नेम से भी जानते हैं। अब POSDC का मतलब क्या है, यही इसकी शॉर्ट फॉर्म है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद ये तो हमने कर लिया प्रोसेस, ये प्रोसेस भी है, इसी को हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। अगर आपके जो पेपर में केस स्टडी आती है कि फाइंड आउट द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो आपने कहीं और आपने ध्यान नहीं देना, आपने बस यही आपके दिमाग में बस 5 फंक्शन आने चाहिए, POSDC। उसके बाद आपने देखा होगा कि अफेक्टिवनेस, अफेक्टिवनेस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी आया है। टी का मतलब क्या होता है, टाइम, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपको काम करना है वो आपको प्रॉपर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग करके देना है। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग काम करके दोगे वो क्या है, अफेक्टिवनेस। नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में यहाँ पे सी है, सी का मतलब आप याद रखना कॉस्ट, कि आप जो भी काम करके दो वो आप मिनिमम कॉस्ट पे करके दो। ठीक है, कम से कम कॉस्ट आनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी आपकी ज्यादा हो लेकिन कॉस्ट क्या है आपकी कम से कम। उसके बाद देखो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो क्या है, जिसमें से आपकी केस स्टडी भी आ सकती है, ये 2 मार्क्स के इस तरीके से सिंपल भी आपसे पूछ सकते हैं। वो क्या है, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। नेचर का मतलब भी वही होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब वही होता है, फीचर्स का मतलब भी वही होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। अब देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होता ही है, यानी किसी ना किसी पर्पस के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट होती ही है। हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हाँ भी हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स को बढ़ाना है, तो वो उसका क्या है, एक गोल है जिसको पूरा करने के लिए वो पूरे एफर्ट्स करेगी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब कि हर जगह अप्लाई होती है, चाहे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, चाहे हमारी सोशल एक्टिविटी हो, चाहे हमारी जो है पॉलिटिकल। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें बस ये पता है कि मैनेजमेंट जो है वो हर जगह अप्लाई होती है। मैनेज करने का तरीका सभी का अलग हो सकता है लेकिन जो है मैनेजमेंट हर जगह होता है। इसके बाद थर्ड फीचर क्या है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल में 3 चीजें आती है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। सबसे पहले अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क की। हमने इसकी फर्स्ट फीचर्स में क्या पढ़ा है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जो भी गोल है, जो भी टारगेट है, उसी को ही हम क्या मान के चलते हैं कि ये हमारा काम है, इसको हमें पूरा करना है। ठीक है, अब हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लो या एक स्कूल की बात कर लो। अगर हम स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं, स्कूल का मेन मोटिव जो है वो क्या रहता है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, यानी कि वो उसका क्या है, काम है। अब देखो एक हॉस्पिटल का अगर हम एग्जांपल ले, हॉस्पिटल का मेन काम क्या है, अपने पेशेंट की ट्रीटमेंट करना, वो उसका काम है। अब उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में बेशक आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए भी तो एक ह्यूमन बीइंग की जरूरत पड़ती है। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें अच्छे एक ह्यूमन बीइंग की जरूरत पड़ती है जो हमें काम करके देगा। ठीक है, अगर किसी ह्यूमन बीइंग को काम करना नहीं भी आता तो वहां पे हमें उसको बाहर नहीं निकालना, हमें उसको काम करने के लिए अच्छी ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करनी है। इसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ये दोनों ही बातें आ जाएगी।
यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब हम इसको एक्टिविटीज भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर हमारे पास हमने किसी चीज का प्रोडक्शन करके देना है, हमारे पास रॉ मटेरियल है, यानी कि हमारे पास इनपुट्स है, इनपुट को यूज करके, ठीक है, एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को पूरा करने के बाद इनपुट की हेल्प से हमारे पास क्या बन जाएगा, एक आउटपुट जो है वो जनरेट हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, कि इसके अंदर हमें बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार चलते रहना। अब ये देखो मैंने आपको समझाया कि ये प्रोसेस है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये प्रोसेस जो है एक सीरीज में चलती रहती है लगातार, ठीक है, एक करोगे दूसरा, दूसरा करोगे तीसरा, इस तरीके से ही चलती रहेगी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। इनटेंजिबल का मतलब होता है कि ये किसी को दिखाई नहीं देती, ठीक है, आप इसको जो है देख नहीं सकते। यहाँ पे सिर्फ आपको मैनेजमेंट का पता लगता है कि आपकी मैनेजमेंट अच्छी हो रही है या बुरी। अगर आपके टारगेट टाइमली अचीव हो रहे हैं, अगर आपके जो एम्प्लॉयज आपसे खुश है, सेटिस्फाई है, तो हम मानेंगे कि मैनेजमेंट अच्छी है, अदरवाइज मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। यहाँ से बहुत बार जो है इसी लाइन के अकॉर्डिंगली आपके पास केस स्टडी आ जाती है, इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब होता है कि लगातार चेंज होते रहना, कि मैनेजमेंट क्या है, डायनामिक फंक्शन है, लगातार हमारे एनवायरमेंट में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते रहते हैं। तो हम जो है ऑर्गेनाइजेशन में, मार्केट में जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन कब सर्वाइव कर सकेगी, अगर जो है वो मार्केट के तौर तरीकों के अनुसार चलेगी, तभी तो वो सर्वाइव करेगी। मैंने मार्केट में जो भी चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें भी चेंज करना पड़ता है। मार्केट में कोई नई मशीनरी आ रही है, हमारे कॉम्पिटिटर नई मशीनरी ले आए, ठीक है, कि उसमें कॉस्ट कम आती है, तो हमें भी जो है उसके मुताबिक चलना पड़ेगा, हमें भी नई मशीनरी लेके आनी पड़ेगी, हमें भी उसे अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। यानी कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं आप भी उसके अकॉर्डिंग, चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को खुद से चेंज करो। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट अगर एक अकेला पर्सन है तो वहां पे मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप ही अच्छा काम कर लेगा। मैनेजमेंट की जरूरत ही वहां होती है जहां पे बहुत सारे लोग जो है काम करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट का एक मेन जो है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बताना है आपने कि अगर बहुत सारे लोग हैं तो उनको विद कोऑर्डिनेशन काम करना पड़ेगा, मिलजुल के उनको काम करना पड़ेगा विद टीम स्पिरिट, ठीक है, टीम भावना उनके अंदर जरूर होनी चाहिए। ये आपकी जो है 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन आपका एक ऑब्जेक्टिव से भी आ सकता है। इसके अंदर 1.1 में आपके पास 3 ही टॉपिक है, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या है कि यहाँ भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, और सेकंड है ऑब्जेक्टिव, और जो थर्ड है वो क्या है, इंपॉर्टेंस। और जो ये प्रोसेस है, इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी, ये आपका 1 मार्क के अकॉर्डिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से करना। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल। अब ऑर्गेनाइजेशनल यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन का खुद के लिए क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, आप इसमें याद रखो सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर्वाइवल में कि सबसे पहले तो एक ऑर्गेनाइजेशन अपना क्या करने की सोचती है, सर्वाइव करने का सोचती है कि यहाँ पे मेरे को इतना कमाना है जितने में मेरी कॉस्ट कवर अप हो जाए, ठीक है। जब उसका ये टारगेट पूरा हो जाता है उसके बाद वो प्रॉफिट सोचती है कि हाँ भी मुझे अब प्रॉफिट भी होना चाहिए। प्रॉफिट हो गया थोड़े टाइम पीरियड के बाद वो ये सोचेगी कि हाँ भी अब मैं, मेरा छोटे से लेवल पे मैंने बिजनेस जो है शुरू किया था, काफी टाइम हो गया, प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं, अब तो मेरे को अपना बिजनेस बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो फिर वो अपने ग्रोथ के बारे में सोचेगी, उसके मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में अब उसको सोसाइटी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। सोसाइटी के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यानी कि रोजगार के अवसर प्रोवाइड करने चाहिए, उसको लोगों को काम देना चाहिए, और जो भी वो प्रोडक्शन करे, जो भी कोई काम करे, इको फ्रेंडली तरीके से करे, पोल्यूशन ना फैलाए। नेक्स्ट है पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। एक वर्ड होता है पर्सनल। पर्सनल का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय, ठीक है। अब जो है एम्प्लॉय के रिगार्डिंग क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स, हायर लेवल नीड्स। फाइनेंशियल नीड्स में कि हाँ भी अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको काम करने के बदले उसको सैलरी दो। सोशल नीड्स में आपने याद रखना है कि रिकॉग्निशन, हर पर्सन चाहता है कि हाँ भी उसको काम जहां पे भी वो कर रहा है उसको रिस्पेक्ट मिले। और थर्ड वो चाहता है कि जैसे जैसे उसको जो है ज्यादा टाइम पीरियड हो जाता है वैसे वैसे वो चाहेगा कि हाँ भी मेरी प्रमोशन होनी चाहिए, मुझे अच्छा जो है काम करूं, मेरी प्रमोशन हो, मेरे सभी रिस्पेक्ट करें। वो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो चाहता है। हमें टाइम टू टाइम जो इनको जो हमारे एम्प्लॉयज है उनको ट्रेनिंग भी देते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये 1.1 में पहले तो ये छोटा सा टॉपिक है, इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो इसकी बात करेंगे इंपॉर्टेंस के बारे में कि इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की। तो जल्दी से अभी आप इतने तक का स्क्रीनशॉट जो है वो ले लो।
अब हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि इसका नेम है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, उतना ही ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल भी, और केस स्टडी के चांसेस तो इसके अंदर से बहुत ज्यादा रहते हैं। केस स्टडी आपसे बहुत ज्यादा इसमें से पूछी जाती है। एक नंबर के हिसाब से यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इसमें ये बात बताई गई है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट किस में हेल्प करता है, आपने जो भी गोल्स बनाए होते हैं उसको अचीव करने में हेल्प करता है। आपने अभी अभी ये कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा ही है कि हमारे जो है बहुत सारे लोग जो है मैनेजमेंट के अंदर तब भी जरूरत पड़ती है क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो मैनेजमेंट जो है हमारी हेल्प भी करता है उन गोल्स को अचीव करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को मैनेज करना है, मैनेज करके हम उन गोल्स को क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में दोबारा फिर सी आगे, यानी कि हमें मिनिमम कॉस्ट पे, आपकी बुक में लिखा होगा रिड्यूसेस कॉस्ट, कि कॉस्ट को हमें कम करना है, हमें कॉस्ट को कम करना है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करनी है, प्रोडक्टिविटी लेके आनी है। थर्ड पॉइंट हमें क्या दिया गया है, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक का मतलब क्या है, चेंज होते रहना। ठीक है, लगातार हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे एनवायरमेंट में चेंज होते रहते हैं, अलग अलग तरीके के चेंजेस होते हैं, टेक्नोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, इकोनॉमिकली बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, हमें उन चेंजेस के अकॉर्डिंग जो है चलना पड़ता है। तो मैनेजमेंट हमें वो भी हेल्प करके देता है, हमें क्या करना पड़ता है, उसी अकॉर्डिंगली हम चलेंगे, उसी तरीके से चीजों को मैनेज कर लेंगे। अब हम फोर्थ क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे पर्सनल का मतलब है एम्प्लॉय। अब देखो एम्प्लॉय तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा, उसकी नीड्स के बारे में सोचना पड़ेगा, उसकी किस तरीके से ग्रोथ करा सकते हैं उसके बारे में भी हमें सोचना है। उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। आपने इसके ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा था कि सोसाइटी के बारे में सोचना है, इको फ्रेंडली चीजों का यूज करो। ठीक है, और भी जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो। तो ये सब जो है इसकी इंपॉर्टेंस में बताया गया, आपने यही कुछ लिख के आना है इसके अंदर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1.1 जो है आपकी कंप्लीट होती है। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और लगातार जो है आपने चैनल पे बने रहना है जब तक हमारे जो सारे चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो जाते। तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। फटाफट से आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।